हर हर महादेव, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो मैंने हरतालिका तीज पे बनाया है कि हरतालिका तीज में क्या क्या सामान लगता है, पूजा का क्या सामान लगता है, सुहाग सामग्री में क्या होता है और कैसे शुरुआत होती है दिन से लेके रात तक, एक दिन पहले से लेके अगले दिन पारायण तक सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है कि एक दिन पहले से शुरुआत करते हैं कि एक दिन पहले 12 बजे से पहले, मतलब 11 से 12 के बीच में क्या क्या ऐसा खाएं जिससे आपको प्यास और भूख ना लगे और एनर्जी भरपूर बनी रहे। क्योंकि हरतालिका तीज में एक तो व्रत रहो, दूसरा ये चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें बनती हैं भोग प्रसाद में और तैयारी में, और रात में जागरण भी करना पड़ता है। तो इसीलिए एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमार भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या क्या खाएं? खाने में आप 11 बजे सरगी लें, 12 बजे से पहले। तो सरगी में होना चाहिए रस मलाई, खीरा और दही खा सकते हैं। नींबू का बढ़िया शरबत बनाएं, शरबत बना के पिएं, उससे भी प्यास नहीं लगती है। और दिन में जो आप भोजन करते हैं, भोजन में प्याज लहसुन वगैरह कुछ ना लें। अरहर की दाल ना खाएं, अरहर की दाल से क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ ना खाएं। और लास्ट में क्या करें, जब शरबत वगैरह पी लें उसके बाद में एक मीठा पान खा लें, तो मीठे पान से भी प्यास नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें सर्दी में आप ले सकते हैं, जिससे प्यास भी नहीं लगेगी और एनर्जी भी आपके शरीर में भरपूर बनी रहेगी। उसके बाद शुरुआत होती है अगले दिन से। तो अगले दिन आप मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार और सोमवार दोनों दिन ही बाल धुले नहीं जाते। तो आप क्या करेंगे कि 8 बजे का मुहूर्त होता है, उसमें उठ के आप अपने बाल धो सकते हैं। वो फिर आपके मतलब गलत दिनों में काउंट नहीं होगा, क्योंकि त्यौहार में ये सारी चीज़ें फिर मान्यता नहीं होती इन सारी चीज़ों की। और उसके बाद आप नहाएं धोएं, पूजा पाठ करें और संकल्प करें। अगर पहली बार आप शुरू कर रहे हैं हरतालिका तीज का व्रत, तो संकल्प ले लें कि आज से हम हरतालिका तीज का व्रत आरंभ कर रहे हैं। ऐसा मन में भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प लें। और एक चीज़ और है कि बाकी सारे त्यौहार का पारायण होता है, बस हरतालिका तीज ऐसा व्रत है मतलब कि जो कभी छोड़ा नहीं जाता है, मरते दम तक इस व्रत का पालन करना ही होता है। बहुत लोग बीमारी की वजह से छोड़ देते हैं, पारायण कर देते हैं, लेकिन ऐसा नियम है नहीं। इसमें ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, गाइस ताउम्र रहना होता है इस व्रत का नियम। और दिन में क्या होता है, भोग प्रसाद में मेरे यहाँ जो मतलब मेरे घर में जो हर घर की, हर ज़िले की, हर नगर की अलग अलग पूजा होती है, हर जगह की मान्यताएं अलग होती हैं। तो मेरे यहाँ भोग प्रसाद में बनता है, आटे के गहने बनते हैं और बेसन के गहने बनाए जाते हैं, कुचैया बनाई जाती हैं। जो सुबह का टाइम होता है पूजा का, 4 बजे वाली जो पूजा होती है, उसी में ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और सारा दिन आप मतलब 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। मेहंदी से लेके, रंग से लेके, हर चीज़ जितने भी श्रृंगार होते हैं सारे ही श्रृंगार करके, अच्छे से साड़ी पहन के, हो सके तो चुनरी ओढ़ के ही पूजा करें। और ये है नियम। और माता पार्वती के लिए आप सुहाग सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। उसमें काली चूड़ी भी आती हैं। वैसे तो लाल चूड़ी ये सारे उसमें दान की जाती हैं, लेकिन जो ये हरतालिका तीज का त्यौहार होता है, इसमें काली चूड़ी चढ़ाई जाती है माता पार्वती को। अगले दिन जब आप पारायण करते हैं तो वही चूड़ियाँ पहनी जाती हैं प्रसाद रूप में। तो ये है। और सुहाग सामग्री में तो सबको पता है 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेहंदी से लेके, रंग से लेके, हर चीज़ आपको सुहाग में चढ़ानी है माता पार्वती को। और शंकर जी के लिए जो कपड़े चढ़ेंगे वो सफ़ेद रंग के होने चाहिए। चाहे आप गमछा चढ़ाएं या पैंट शर्ट चढ़ाएं या कुर्ता पजामा चढ़ाएं, जो भी चढ़ाना है तो वो सफ़ेद रंग का। शंकर जी को सफ़ेद रंग प्रिय है, तो इसीलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र शंकर जी के लिए लें। और माता पार्वती के लिए लाल साड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लाल है तो हरा या फिर और किसी रंग की साड़ी आप चढ़ा सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखें कि सफ़ेद कलर और काला कलर ना हो, बाकी कोई भी कलर होगा तो चलेगा। ये है। और मंडप जब आप बनाते हैं, जब पूजा करने के लिए मंडप जो बनता है वो केले के पत्ते का ही बनता है। तो अच्छे से केले का पत्ता ही उस पर रख के, चौकी पे रख के, उसी पे शंकर पार्वती माता को विराजमान करते हैं पाटे पे। ऐपन से चौक बनाते हैं, उसके बाद विराजमान करते हैं। मंडप उससे बनाते हैं केले के पत्ते से। और जो चढ़ता है प्रसाद में, तो प्रसाद में केला चढ़ाते हैं और पान का पत्ता, पान मतलब चढ़ाते हैं। और फूल ज़रूरत होती है पूजा में। फूल और बेल पत्र है, शमी पत्र है, धतूरा है, ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हरतालिका तीज के में क्या क्या शंकर जी पे चढ़ता है वो सारा आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये जानकारी?
कमेंट करके बताइएगा। और सुबह एक तो पूजा होती है रात में 9 बजे, आप मतलब अच्छे से तैयार हो जाएं, 1-1.5 घंटे पहले से ही तैयारी कर लें। जैसे भी जितना भी आपको पूजा की तैयारी में टाइम लगता है उस हिसाब से कर लें। तो पहली जो पूजा होती है कथा जिसमें पढ़ी जाती है वो 9 बजे होती है। पूरा श्रृंगार करके आप नहा धो के पूरा श्रृंगार करके तभी पूजा करें, कथा सुने। हो सके तो पंडित जी को बुला के पूजा करें, अगर नहीं हो सकता है, हम तो नहीं बुलाते हैं, तो पतिदेव से पढ़वा लेते हैं कथा और पूजा कर लेते हैं। जो दूसरी आरती होती है वो होती है रात में 12 बजे। तो 12 बजे आरती करके फिर आप भजन कीर्तन करें, जैसा भी कुछ हो। जागरण करना होता है इसमें, जो लोग नहीं करते हैं तो अपना 4 बजे उठ के फिर से नहाना धोना होता है। 4 बजे की जो पूजा होती है उसमें सारा ये गहना और कुचैया वगैरह सारी चढ़ाई जाती हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए, पूरी विधि सेम टू सेम ही होती है। उसके बाद आरती हो जाती है। फिर जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं, सुहाग वगैरह लिया जाता है, प्रार्थना करी जाती है माता से अपने अमर सुहाग के लिए। उसके बाद जो मिट्टी के गौरी शंकर हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और जो आपका सुहाग का सामान वगैरह जो आप चढ़ाते हैं वो या तो आप अपने मानदान को दे दें, नहीं है तो आप मंदिर में पंडित जी को भी दे आ सकते हैं। और उसके बाद देने के बाद आप सबसे पहले नींबू का शरबत बना के पिए, क्योंकि एक दिन सारा दिन खाली पेट रहो फिर अचानक से अगर कुछ खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इस सबसे पहले है जब आप पारायण करें तो उसमें नींबू का शरबत पी लें 1 गिलास, उसके बाद ही कुछ और खाएं पिएँ। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता पार्वती, भोले बाबा का आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।